मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज आप देख रहे हैं उल्टी बात। उल्टी बात में हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष, साथ ही जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं श्री राजाराम मील जी। राजाराम मील जी का बहुत बहुत स्वागत है खबराना.com पर। धन्यवाद। 6 माह से और अब ये 7वां महीना लगने को है, किसान NH 48 पर बैठे हुए हैं। सरकार से अदावत है, सरकार से झगड़ा है, लेकिन तकलीफ तो आम आदमी को भी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? तकलीफ की गुप्ता जी कोई सीमा नहीं है। यहाँ हम जो 6 महीने पूरे किए हैं वो 0 डिग्री सर्दी और बरसात अंदर, और अब जो गर्मी की जो इस बार हमारे जो टेंट टूटे और जो उड़े हैं 3-3 किलोमीटर तक हमारा सामान चला गया। एक बार ही नहीं है, 5-5, 6-6 बारी टेंट टूट गए। हमारे मित्र दोस्त सहयोग कर रहे हैं, हम बनाते जा रहे हैं। अभी इन दिनों के अंदर हमारे 30-40 एक टेंट, अच्छे टेंट बढ़िया तरीके से लगाए गए हैं। मैं सोचता हूँ आने वाले समय के अंदर शायद कुछ राहत मिलेगी। गर्मी बहुत है। लेकिन अभी राकेश टिकैत जी ने कहा कि बार बार जो ये प्राकृतिक आपदाओं से किसानों के जो पंडाल टूट रहे हैं, उसे लेकर उन्होंने एक बहुत विवादित बयान दिया था कि हम हाईवे पर पक्के निर्माण करके टीम लगाकर हम रहेंगे। क्या ऐसा भी है? चल रहा है, ये भी चल रहा है। हमने भी अभी कुछ पक्के टाई भी करवाए हैं। इस तरीके के पंडाल लगाने वाले बुलाए हैं, हमें मैच तैयार करवाया अभी 70x32 का। वो उसी तरीके से हैं कि फिक्स करवाया उसको, और वैसे ही आगे टेंट भी उस तरीके के बनते हुए जा रहे हैं, बना रहे हैं। हम कुछ फिक्स टाइप ही बना रहे हैं अभी, जो कि रोज रोज उठने वाला टूटने वाली बात नहीं हो। किसान बिलों में ऐसा क्या है जो आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है। किसान का बिल नाम रहेगा तब तक ये अडानी और अंबानी खा जाएंगे किसानों को। ये 3 जो कानून जो 3 बिल बने हैं, ये तीनों उनके लिए ही बने हुए हैं। ये किसान नहीं चाहते, इनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। इससे पहले वो MSP गारंटी में देते जी, MSP गारंटी में देते तो किसान का थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी तो MSP बढ़ाई है उन्होंने हर फसलों के मसले। वो कुछ नहीं है, वो इन्होंने बढ़ाई 1%, 1.5%, 3%, 1 से 6 के बीच में बढ़ाई। महंगाई बढ़ गई 15%। नहीं, लेकिन ऐसा क्या है उसमें? तीनों किसान बिलों में ऐसा क्या है कि किसान विरोध कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, MSP की बात आपने करी, 15 से 18% महंगाई बढ़ गई। खाद और बीज और पेट्रोल डीजल जो है जी 15-18% बढ़ी है। इन्होंने बताया 1%, 1 और 6 के बीच में तो बढ़ी हुई। तो वो ऊँट के मुँह में जीरा, वो किसानों को तो कब तक माने कि ये यादावत कब तक चलेगी सरकार से? ये तो चलती रहेगी। देखो, किसान मर मिटने का सवाल है जी। अगर ये बात ख़त्म नहीं होगी, ये कानून तीनों ख़त्म नहीं करेंगे, MSP की गारंटी नहीं करेंगे, तो किसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जो आम आदमी को तकलीफ हो रही है हाईवे के जाम होने से, यहाँ के उद्योग ठप पड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप संचालक हैं वो भी परेशान हैं, तो उसको लेकर कोई बात? क्या इलाज क्या है? इसमें मजबूरी है कि किसान जो रोडों पे आके बैठ गए, और इन्होंने मन में किसानों की ये रही होगी कि शायद महीनों 2 महीना हम हटेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, जायज़ मांग है हमारी और मान लेंगे। और सरकार हट धर्मिता पर और घमंड में और आपके खुमार में है। मैं एक बात गुप्ता जी और बताना चाहता हूँ, हमने पश्चिम बंगाल के अंदर इनको हराया। नहीं, पश्चिम बंगाल में हारा कहाँ? नहीं, हारी तो नहीं भाजपा। 3 से 74 पे पहुंची है भाजपा। संयुक्त किसान मोर्चा को हमें श्रेय नहीं ले रहा है जी कि हमने हराया, श्रेय नहीं ले रहे। नहीं, लेकिन हारी कहाँ है भाजपा? आप मुझे ये तो सिद्ध करें ना आप। मेरी बात सुनो, भाजपा का जी जानता है हारी कि नहीं हारी। नहीं, 3 से 74 पे पहुंची है सर वो +200 उनकी हेगड़ी नहीं निकल गई। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो 3 से 74 पर पहुंची है, विपक्ष में खड़ा कर दिया। कांग्रेस और वामपंथ का सुपड़ा साफ हो गया वहां पर। कांग्रेस और वामपंथ भी तो इनके हराने में साथ ही हो गए थे। किनको में? वो तो आपके साथ थे हराने में, बीजेपी को हराने में साथ थे। हाँ, बस यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। तृणमूल कांग्रेस और वामपंथ का कोई मेल ही नहीं था। तो मेल हो गया ना, लेकिन फिर बाद में मेल हो गया, लेकिन फिर भी वो 74 पे पहुंच गई भाजपा। मारने के लिए मेल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जश्न किसका? कांग्रेस और वामपंथ के सुपड़े साफ का या भाजपा के 74 पहुंचने का? भाजपा को जो सुपड़ा साहब हराया उसका जश्न है। जीतना मैडम ताकतवर है। नहीं सर, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, भाजपा तो वहाँ थी नहीं, 4 सीट थी, 4 से वो 74 हो गए। 4 नहीं थी, उसके बाद में
40% वोट लेके 18 MP थे उनके। जी, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल थे। और ये पिछले 4 साल से लगे हुए थे इन्होंने, हमारे मार दिए, दीदी खा गई, दीदी ने मार दिया, ये मर्डर कर दिए, वो मर्डर कर दिए। नहीं, ये तो दीदी की जीत हुई ना। हम दीदी की मान रहे हैं, हम सरे नहीं ले रहे। जी जी। वो पूरे देश को इन्होंने बलिया बकरा बना दिया और वहां जाके डेरा डाल दिया। इधर कोरोना ने जो बर्बाद कर दिया पूरे देश को। मैं ये कह रहा हूँ, चलो एक बात कहते हैं, अब हमें यूपी, आप कानून को मानते हो? एक मिनट, संयुक्त किसान मोर्चा जी, यूपी जी और उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे और उसका श्रेय भी लेंगे। किसान, संयुक्त किसान, नहीं, इस बात को लोग कर लें कि यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, श्रेय भी लेंगे। अच्छा, हमारी हमारी वजह से बीजेपी आ रही है, पहले से कह रहे हैं हमें जी। ये इनको ललकार के इनको हराएंगे और उसका श्रेय भी लेंगे, इनका सुपड़ा साफ करेंगे। ये इनको 25-30 सीटों के अंदर बाहर से 400 में से जी जी, ये 300 सीट इनकी बर्बाद हो जाए। जब कहना कि ये किसान आज कितने नाराज है। आज 70% किसान है और मजदूर है, मध्यम वर्ग का व्यापारी, जो जैसे आपका कस्बा है जी, कस्बे के अंदर बीच में दुकानदार हैं जी, ये सारे के सारे आज बर्बाद हो गए जी, ये इनके पास कुछ नहीं है जी। तो ये मिला के 85% है। बाकी ये नहीं, इसका श्रेय आप भाजपा को देना चाहोगे या कोरोना बीमारी को देना चाहोगे? व्यापारी लॉकडाउन में, भाजपा, कोरोना नहीं। अच्छा, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना तो वर्ल्ड के अंदर भी है, सब चल रहे हैं। भाजपा ने मार दिया देश को, जी, देश को बर्बादी की ओर भाजपा ने धकेला है। लेकिन 70 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया है, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? कांग्रेस ने राज किया जब इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज बनते हैं, तोप बनती है, जी जी, सब चीजें बनती है, सब कुछ देश को दिया है ना। एक दिन ऐसा था कि घर में आग बुझ जाती तो कहता बेटा तेरे साथ तावियाल घरों खीरे ले गया। ये पोजीशन थी देश की, तिल्ली नहीं बनती थी तो क्या बात करो। मिल साहब आपको अनुशासित माना जाता है हमेशा। राजस्थान की राजनीति में कहते हैं कि राजा राम मिल एक अनुशासित चेहरा है, लेकिन आपके नेतृत्व में यहाँ पर हाईवे के ऊपर बीचों बीच शहीद स्मारक बना दिया जाता है किससे, जो मृत किसान हैं आंदोलन में उनको लेकर, या फिर आपके युवा जिन्हें आपने 2 दिन पहले आपने यूथ भाकियू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो हाईवे को जाम करते हैं और टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करते हैं। हाँ, मैं दोनों बात का जवाब दूं। हमने शहीद स्मारक जो बनाया वो बीच के डिवाइडर पे बनाया जी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आते जाते लोग देखेंगे ये क्या है जी। 500 जो किसान शहीद हो गए, जिन परिवारों की। नहीं तो आप एक जमीन लेते हैं वहां पर, जिस तरह से सुखबीर जौनपुरिया ने गुजरों के लिए बनाया कोटपुतली में, वो एक जमीन खरीदी उन्होंने और वहां स्पेशल एक स्मारक बनाया। आप भी ऐसा करते या गवर्नमेंट से जमीन की मांग करते कि सिवाय चक में वो जमीन दे? जरूरत नहीं है, वो एक डिवाइडर खाली उसके मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो ताकत है आपके पास। जो आंदोलन है उसकी हमारी ताकत है कि ये लोग हमारे शहीद हुए हैं, ताकत के लिए, लोगों को बताने और दिखाने के लिए। दूसरा आपने यूथ का कहा जी, यूथ यहाँ आए गाड़ियाँ लेके, उन्होंने कहा कि हमें आंदोलन में जा रहे हैं जी, गाड़ियों को टैक्स मतलब उन्होंने 3-4 गाड़ियों के पर्ची नहीं, किस संविधान में लिखा है कि टोल प्लाजा उनको माफ है? हमें हमारा जो आंदोलन है ना जी सर, ये आंदोलन रोड रोको टोल फ्री करो, नहीं ये तो आपका है ना, लेकिन कानून का तो कहीं नहीं है ना। कानून इन बातों, मतलब कानून नहीं मानते आप? कानून क्या है, ये कानून कैसे माने? हम रोड पे बैठे हैं, ये कानून की बात थोड़ी है सर। ये मैं मान गया आप 6 महीने से कानून, लेकिन वो तो वहाँ पे हरियाणा सरकार ने रोका ना, आप तो दिल्ली जा रहे थे। ऐसा है, कानून अलाउ नहीं करती है, चाहे कहीं भी बैठे, किसी जगह बैठे, लेकिन ये एक सरकार जो हरदर्मिता पर है जी, उसके लिए कानून भी तोड़नी पड़ती है। टोल भी हमने बंद करके दिखाए हैं कि बंद करें, लोगों को एहसास हो, मालूम पड़े कि तकलीफ क्या है, ये लोग कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है, कारण क्या है। नहीं, लेकिन अनुशासन की बात करें, जैसे 26 जनवरी को जो हुआ, देश ने देखा कि जिस तरह से वहाँ पे पुलिस वालों पर प्रहार हुए, किसान नेताओं ने कथित रूप से ट्रैक्टर रैली के रूप में जो हुड़दंग हुआ, लेकिन वो भी तो गलत है ना। देश तो आपका भी है, किसानों का भी है और राज्य का भी है। वो हुड़दंग किसानों ने नहीं किया, बीजेपी का प्री प्लान था। जो सिंगू बॉर्डर से आगे दिल्ली के अंदर जिनको बिठा रखा था उनको उन्होंने फ्री किया, जाने के लिए रोड दी, वो वहाँ गए, जाके झंडा फहराया। कुछ लोग भ्रमित हुए थे कि तिरंगा झंडा फहरा दिया और उस साइड से गाजीपुर से जो आने वाले लोग थे उनका जो रूट चेंज करके वही खोल दिया, लाल किले की साइड वाला जी, वो खोल दिया, तो गलती से कुछ ट्रैक्टर आगे चले गए। बाकी हमारा इरादा कुछ नहीं है, वो चलान पेश हुआ है ना। नहीं, आरोप ये भी है कि आपके एक रिश्तेदार हैं जो पुलिस प्रमुख है और उसके लेकर राजा राम मिल जी का प्रोटेक्शन मिला हुआ है हुड़दंगियों को। नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है।
मैं तो, मेरे को तो बहुत पहले से पीएसओ मिला हुआ है, जो वो तो कोई 10-12 साल से है। अच्छा, एक बाकी- लीक से हटकर बात करते हैं। आप चूंकि जाट हैं और जाट एकता की बात करते हैं, आपके एक लीडर हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी जाट है। तो ऐसा क्या अदावत है आपके और हनुमान बेनीवाल की कि कहीं ना कहीं विचारों का टकराव यदा कदा देखने को मिलता है? जैसे किसान आंदोलन में भी हुआ, आप दोनों, एक ऐसा पल आया, ऐसा क्षण आया जब वो अपना झंडा लेकर आए तो आप विरोध पर उतर आए थे कि हम झंडे के साथ उनको आंदोलन में प्रवेश नहीं करने देंगे। झंडे की बात ही नहीं थी जी, क्या मैटर था वो? झंडे की बात नहीं। उन्होंने 2-3 बार आए, वहाँ हु अलर्ट किया, आए, वो मेरे पास भी आया कि हम समर्थन देना है। नहीं, हु हल्लड़ का विरोध था या हनुमान बेनीवाल का? मैं हनुमान बेनीवाल ने किया। हाँ। मैंने कहा अगर समर्थन देना है तो सामने बैठ जाओ जी। वो वहाँ नहीं बैठे, हु करते हुए वहाँ से निकल गए। जी, हमने कभी उनको रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। दूसरी बात, मैं पर स्वार्थ के लिए पिछले 22 साल से लगा हुआ हूँ। जी, मेरा पर्सनल स्वार्थ उसमें नहीं जुड़ा हुआ है। वो राजनेता जो हैं वो टोटली ही अपना स्वार्थ के लिए चलते हैं, एक एक पैर। आज मोदी जी इतना बड़ा आदमी है, वो टप्पा एक एक निकालता है, वो सिर्फ वोट के लिए करता जी। है कि मेरे वोट किससे आएंगे, मेरे वोट किस जाएंगे। तो सेम पोजिशन। लेकिन अब राजनीति तो कहीं ना कहीं किसान मोर्चा भी कर रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा भी। क्या राजनीति? आप लोग जिताने के लिए नहीं तो हराने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, बंगाल में हमने देखा। आप यूपी में कह रहे हो कि हम राजनीति करेंगे। आज हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसान बर्बादी की ओर है, किसान परेशान है। लेकिन सर, ज्यादती तो उनके साथ भी हो रही है जो बेचारे उद्योगपति उद्योग लगाकर बैठे हुए हैं, और आप हाईवे रोक कर बैठे हैं। ज्यादती उनके साथ भी हो रही है सर। उद्योगपति किन्होंने लगा रखा है? हमारे लोगों ने। सर आप देखिए, पेट्रोल पंप है, वो भी आपके बेटे हैं। ऐसा है, उद्योगपति अडानी और अंबानी के तो कोई 100 गुना। सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो छोटे 200 गुना बढ़ गई। आम लोग हैं जो हाईवे से जिनका काम चलता है, पेट्रोल पंप हैं, आपके छोटे मोटे उद्योग हैं, ये ट्रक यूनियन है, ये लोग बड़े परेशान हैं। वो सब हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह बॉर्डर पे जाके देखो तो पेट्रोल पंप वालों ने जगह दे रखी है बैठने के लिए, बंद कर दिया, सबको बिठा रखे अंदर। नहीं, बात तो यहाँ भी यही हुई थी कि हम आपको खेत दे देते हैं बैठने के लिए, आप खेत में बैठिए, ऐसा भी खेत में बैठ रहे थे। क्या है, फिर हम हमारे घरों में बैठ रहे थे। खेत में बैठने से मालूम थोड़ी पड़ता है, या बात थोड़ी होती है, या बात में दम होता है। तो मील साहब, रामलीला मैदान दिल्ली का वो भी बोलता है। रामलीला मैदान से एक रैली हुई, अन्ना हजारे ने की, बात पूरे देश में क्या विदेश तक में गई। ऐसा है, उस टाइम की जो सरकार थी वो एक एक चीज का संज्ञान लेती थी। नहीं, उस समय की सरकार ने रामदेव पर लाठीचार्ज किया था। मंत्री, चंडीगढ़ का मंत्री जो था, उसके भांजे पे एलिगेशन लगा, उसने इस्तीफा दिया। नहीं, आप एक बात तो मानेंगे कि भाजपा ने अभी तक लाठीचार्ज नहीं किया है किसानों के ऊपर, कि उनको, उस आंदोलनकारों को वहां पे आपने हुड़दंग किया। 1000 बार भाजपा लाठीचार्ज कर चुकी है किसानों पर, और जितनी बार भाजपा पे करप्शन के, भ्रष्टाचार के जो लगे हैं, एक आदमी को हटाया नहीं है, एक आदमी को इन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये बता दूं आपको। अच्छा, एक बात, ये पूरे बेशर्मी पे हैं। मिल साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जहां तक मुझे याद है 1998 में जो जाटों को ओबीसी में लाने का जो आपने आंदोलन किया, उसका ही परिणाम है कि आज जाट राजस्थान में ओबीसी में है। एक सीधा सीधा प्रश्न कि अभी तक जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं, क्या कमी रह जाती है? ऐसा है साहब, मुख्यमंत्री बनने का समीकरण और समय तरीका होता है कि बहुत बारी मौका आया। परशुराम जी मदेरना को बना रहे थे, जब हरदेव जी जोशी को हटाया जी, तो वो बने नहीं, बोले मैं तो आगे पूरे चुनाव के बाद बनूंगा, एक अलग काल के लिए नहीं बनूंगा। एक बारी मौका जब आया बनने का, मेरे ख्याल में परशुराम जी मदेरना या रामदास मिर्जा किसी का आया, तो उसमें नाथुराम जी मिर्जा ने विरोध कर दिया। तो कोई कारण और रीज़न होता है। मेजोरिटी है जाटों की, जाट 35-40-45 MLA सारी पार्टियों से बन के आते हैं, लेकिन समीकरण भी तो नहीं बैठता। लेकिन आरोप तो ये भी है कि कांग्रेस ने जाट राजनीति को खत्म किया। जैसे अशोक गहलोत जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने मदेरना, जो भवरी देवी कांड था, तो मृगा परिवार, दोनों को खत्म किया उन्होंने उस एक ही कांड पे। उसमें अशोक गहलोत का कोई रोल था नहीं, मैं मेरा अंदर तक मेरा कोई जानकारी करी हुई है, ये बात थी नहीं। लेकिन कोई समय के साथ रीजन कारण वो अपने इस गहराई में नहीं जा सकते ना, अपने को जानकारी होती है, कोई मतलब नहीं है किसने किस परस्पर जो विरोध है जाट नेताओं में, उसे भुनाकर अगर कभी ये माहौल बना कि कभी जाट मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या आप
समर्पण करेंगे? मैं समझा नहीं। कभी ऐसा संयोग बना, आप माने कि हनुमान बेनीवाल को ये अवसर मिला या राजा राम मील को ये अवसर मिला कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या आप अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर कर ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि जाट मुख्यमंत्री बने? निजी स्वार्थ मेरे थे ही नहीं, मैं तो समाज के। तो ऐसा क्या कारण रहा कि कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि आप 40 45 सीटों पर आप हैं? कोई एक आदमी के हाथ में नहीं होता है कि जाट मुख्यमंत्री बनाना, या मैं आज कोई ढिंडोरा पीटना चालू कर दूं कि जाट मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा भी नहीं होता है। 36 हुकों में जीत के एमएलए बनता है, एमएलए बनता है, एमएलए मिलकर 100 एमएलए की जो मेजोरिटी जिसके फेवर में आएगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। इतना आसान काम नहीं है। पार्टियों के अंदर भी बहुत पार्टियां जो है सीधी सीधी और यूँ नहीं है कि दूध की धोई हुई है जी। पार्टियों में तो सब चालें चलती है ना, शतरंज की चाल चलती है, कौन सी चाल में कौन सा कहाँ फंस जाए। नहीं, उन चालों में कहीं राजा राम मीला मोहरा तो नहीं बनता है? कांग्रेस ने चाल चली और किसान आंदोलन को सहयोग किया और राजा राम मील को मोहरा बनाकर आगे किया, ऐसा तो नहीं कि आप मोहरा बने हो? कब? अभी यही जो आंदोलन चला, इस पे आरोप है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के मेरी आज तक 7वां महीना लग गया, कोई एक आदमी से बात नहीं हुई। लेकिन मैंने देखा कांग्रेस नेता लगातार आते रहे, चाहे वो भवर जितेंद्र हो, टीकाराम जूली हो। हमने किसी को नहीं रोका, हमने किसी को बीजेपी वाले आगे भाषण दे ना। बीजेपी वालों को तो आप जाके विरोध कर रहे हो, उनके घर जाकर विरोध कर रहे हैं। आए ना, हमारे को फेवर में कोई भाषण देना आए, हमको रोकते नहीं किसी। मतलब ये कि ऑन दरगाह पे फेवर में आएगा तो आप समर्थन करेंगे? ऐसा है कि शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पर एक ही मंच ऐसा है कि वहाँ कोई भी आदमी आगे बोल सकता है। कोई एक दो बीजेपी नेताओं का नाम बताएं आप। बाकी तो कोई भी आदमी। कुमारी सैलजा, दीपक हुड्डा, भवर जितेंद्र, आपके टीकाराम। बीजेपी आती नहीं ना, बीजेपी तो खुद छुपी हुई है उसके पीछे। तो आप तो बीजेपी का विरोध करते हैं ना सर, उनके नेताओं का घर जाकर पुतला फूकते हैं, उनके घर का घेराव करते हैं। बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं, हम विरोध करते हैं सरकार का। सरकार आज हमारी जो 3 काले कानून ले आई है वो कैंसिल कर दें जी, और एमएसपी गारंटी में दे दें। इसके अलावा हमें कोई मांग क्या रहे? तो 70 साल बगैर। आप सुन रहे थे जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजा राम मील को। उनकी अपने तर्क थे और हमारी अपनी बात थी। उल्टी बात में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत से जो वजूद भी रखती है और जो असूल भी रखती है। आप देखते रहिए हमारे साथ हमारा ये खास कार्यक्रम उल्टी बात। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। जय हिंद।